हेलो स्टूडेंट सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कवर करने वाले स्टूडेंट्स। आप लोग के मन में हमेशा एक प्रश्न उठते ही रहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, बीएड करें या पीजी करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप भले ही कोई एक चीज़ चॉइस कर चुके हों या नहीं कर चुके हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे हम। ओके, तो पूरा वीडियो को देखना है और चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियोस इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का सारा सिलेबस कवर करवाया जाता है इस चैनल में। ठीक है, बहुत सारे नहीं करवाया गया है तो आगे करवाए जाएंगे, तो सारा इस चैनल में मिलते ही रहते हैं कंटेंट, तो आप लोग जरूर से जुड़े रहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, ग्रेजुएशन के बाद कई विकल्प होते हैं, कई विकल्प तो होंगे ही। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो है नौकरी के विकल्प, सेकंड है उच्च शिक्षा के विकल्प, फिर है व्यावसायिक कोर्स का विकल्प, फिर है उद्यमिता और स्वरोजगार के विकल्प, फिर अन्य विकल्प। तो एक एक करके सब पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे नौकरी के विकल्प। मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन के बाद तुरंत नौकरी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर नौकरी चाहिए तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सरकारी नौकरी के लिए बैंकिंग, सरकारी नौकरी के लिए बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पुलिस आदि, ये सब में आप लोग को भरना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होने का चांसेस है, बैंकिंग, उसके बाद रेलवे, एसएससी, फिर पुलिस। ठीक है, तो ये सारा आप लोग को क्या करना है, भरने का प्रयास करना। फिर देखिए प्राइवेट नौकरी में क्या है, कंपनियों में कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स में कर सकते हैं विभिन्न पदों पर। ठीक है, तो ये तुरंत होता है। शिक्षण क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, प्रोफेसर आदि कर सकते हैं। लेकिन कैसे बनिएगा प्रोफेसर, अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो। ठीक है, प्रोफेसर बनने के लिए आप लोग को एमए करना पड़ेगा, उसके बाद नेट निकालना पड़ेगा, या अगर जेआरएफ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी नेट से भी प्रोफेसर बन सकेंगे। ठीक है, तो ये सारा। ठीक है, अब देखिए हेल्थ केयर में डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप लोग को आगे की पढ़ाई करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी अगर ग्रेजुएशन लेवल का भी अगर डॉक्टरी का पढ़ाई किए हैं तो आप कुछ ना कुछ बन सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर तो ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन हाई लेवल का नहीं। ठीक है, नर्स तो पक्का बन ही जाइएगा, ये तो गारंटी है। आगे देखिए क्या है। अब देखिए उच्च शिक्षा के विकल्प, आगे आप लोग को पढ़ने की इच्छा है तो क्या पढ़ें। तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमबीए। अभी देखिए बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में अभी नहीं हम बता रहे, इसके बाद में बताएंगे। ठीक है, ये पहले पूरा सुन लीजिए। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, ये सारा कर सकते हैं। अगला क्या है, पीएचडी वगैरह, तो वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा तक उसके बाद ही पीएचडी कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा कंट्री में जाकर स्टडी कर सकते हैं पीएचडी होने के बाद। फिर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, तो ये सारा आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए व्यावसायिक कोर्स यानी बिजनेस कोर्स अगर करना चाहते हैं, एमबीए, सीए, सीएस, आईटी कोर्स, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस आदि, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, तो ये सारा आप लोग का व्यावसायिक कोर्स हो गया। ठीक है, और देखिए उद्यमिता और स्वरोजगार यानी अपने से अगर कुछ करना है तो अपना व्यवसाय शुरू करना है, स्टार्टअप कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, ऑनलाइन व्यवसाय कोई कीजिए। ठीक है, अन्य विकल्प में देखिए सरकारी परीक्षाएं, आईएएस, आईपीएस आदि है, रक्षा सेवाएं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, विदेश सेवाएं दे सकते हैं, कुछ कुछ सामाजिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा। इसके अलावा भी इनमें से कोई भी विकल्प चुनने से पहले अपनी रुचि, कौशल और लक्ष्यों का भी मूल्यांकन करना है। अब आते हैं मैटर पर। ठीक है, मैटर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि पीजी करें या बीएड करें। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल स्टूडेंट्स अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो 2-3 चीज़ मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसा करने का मतलब आपके घर में मंथली इनकम अगर बढ़िया आ रहा है, मान लीजिए 40,000, 50,000, 30,000, इस तरह से अगर इनकम वाला कोई आदमी है और सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप लोग पक्का बीएड कर लीजिए। ठीक है, ये रह गया बीएड वालों का। अगर ऐसा है सिचुएशन कंडीशन तो फिक्स है कि आपको बीएड कर लेना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, आपको बीएड कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई भी 30,000, 25,000 इस तरह से महीने का कमाने वाला कोई इंसान आदमी नहीं है, ठीक है, और आप अपने से भी कोई काम करते हैं और आपका भी इनकम बढ़िया है, यानी कि 15-20 हज़ार इस तरह से करके है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपके पास जुगाड़ हो गया है तो मंथली इनकम इतना है तभी कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार मतलब कर लिए, एक पहला किस्त दे दिए 40,000, उसके बाद फिर आपका नहीं होगा, सो ठीक है, लगेगा 1.5 लाख तक लगता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच समझ कर आप लोग को करना है। तो पैसे की बात हो गई फ्रेंड्स, जिसके पास इतना पैसा है और कर लीजिए बीएड तुरंत, ठीक है। और आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बीएड कर लिए तो तुरंत नौकरी हो जाएगा। प्राइवेट में हो सकता है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बीएड के बाद अगर एक्सपीरियंस है कहीं का तो आप लोग का प्राइवेट में भी हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा भी है कि कोई कोई ऐसा स्कूल है जो बिना एक्सपीरियंस को के ही आपको रख लेगा बीएड में, ठीक है, बीएड के बाद टीचर में, तो ऐसा हो सकता है। बाकी अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग को बहुत जगह और परीक्षाएं क्वालिफ़ाई करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे टेट वगैरह हो गया। इसके अलावा जे टेट भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी क्या है कि बहुत सारे पैसे के जुगाड़ करना पड़ेगा, बहुत जगह पैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को जुगाड़ करके रखना पड़ेगा, अगर बीएड करने के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो, या फिर हाई रैंक लाना पड़ेगा हर एक चीज़ में, ठीक है, तो ही हो सकता है। आगे देखिए इधर का बात, मान लीजिए आपका मंथली इनकम कम है, ठीक है, मंथली इनकम कम है, या फिर आपकी इच्छा है कि हम और आगे पढ़कर कुछ बड़ा करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी कीजिएगा तो सिर्फ डिग्री के नाम पर नहीं कीजिएगा, जो ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर होगा, ऑनर्स पेपर का ही पीजी कीजिएगा, ठीक है। और 4 पेपर होते हैं पीजी में, तो चारों पेपर को बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़ना है, बढ़िया परसेंटेज आने चाहिए, ठीक है। बहुत मुश्किल से ही किसी का 70% ग्रेजुएशन में हम देखे हैं आते हुए, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर, सारा सेमेस्टर का जोड़ के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना सो परसेंटेज निकालिएगा फुल मार्क्स का, ठीक है, जैसे 2400 मार्क्स होता था पहले, अभी आप लोग का अलग मार्क्स डिवीज़न हो गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसको हम देख के बताएंगे फिर, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है कि 70% 80% लाना बहुत मुश्किल वाली बात थी पे, ठीक है, लेकिन अगर आप ले आते हैं तो अच्छी बात है, उतना ही लाना है आपको, 60 से प्लस लाना है, 65 70 तो बढ़िया रहेगा। तो पीजी में क्या करना है, आपका मेन सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है और 60 से 70 80% ले आना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए एमए कर रहे हैं या एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद अपियरिंग करके आप नेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो नेट का एग्ज़ाम अगर दीजिएगा और अगर आपका निकल गया, नेट आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रोफेसर बनने के लायक हो गए। जैसे ही आपका एमए ख़त्म होगा, आप किसी भी जगह संस्थान में जाकर पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। ओके, तो आप लोग को ये सारा क्लियर हो गया। तो देखिए बीएड का जो है दुनिया थोड़ा खर्चा वाला है, ठीक है, लेकिन जो एमए करने के साथ नेट वाला है, नेट के बाद प्रोफेसर का जो मामला है, ये थोड़ा कम खर्चा वाला है, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेट लाना मुश्किल बात है सभी के लिए, सभी लोग नहीं ला पाता है, तो इसलिए उसमें जो है सो ऐसा है। और नेट लाने के दौरान अगर आपका जेआरएफ भी आ जाता है, तो जेआरएफ आएगा तब तो फिर आपका मौज है एकदम, ठीक है। जेआरएफ आएगा तो पढ़ने का पैसा आपको मिलेगा 25 लाख, ठीक है, 5 से 6 साल तक आपको मंथली करके मिलेगा, कितना करके, 30,000 32,000 35,000 40,000 इस तरह से करके, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मिलेंगे रिसर्च करने के लिए। और जेआरएफ आने के 1 साल 2 या 3 साल के बाद आपको पीएचडी कर लेना है, ठीक है, करने का स्टार्ट कर देना है। तो ये सारा नियम है स्टूडेंट्स। और अगर नेट आ गया और नेट आने के 2 साल के बाद तो आपको क्या करना है, नेट आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, पीए प्रोफेसर वगैरह करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और आगे पढ़ना अगर चाहते हैं तो पीएचडी वगैरह कीजिए, नेट आने के बाद पीएचडी वगैरह कीजिए साथ में। नेट अगर है कहीं देखिए, अगर प्रोफेसर का निकल रहा है तो वो भी कीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारा स्टूडेंट्स आप लोग को डिटेल में बताएं, ये सारी चीज़ सभी लोग नहीं बताता है, सारे चैनल में आप लोग को ये सारा चीज़ नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देख पाएँ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।